हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छा है, बढ़िया पढ़ाई चल रही होगी आप लोगों की। हम लोग पढ़ रहे थे कैथोड रेज पढ़े हम लोगों ने। कैथोड के बाद हम लोगों ने पढ़ा कैनोल रेज, और कैनोल रेज को ही हम बोलते हैं एनोड रेज। पिछले दिन हमने कैनोड रेज की खोज के विषय में बता दिया था कि इसके विषय में वैज्ञानिक गोल्डस्टीन ने कैसे समझाया था। गोल्डस्टीन ने वही पुराना, जैसा कि आप जानते हैं, फ्लोरेसेंट ट्यूब पे ही प्रैक्टिकल किया जैसे कैथोड किरण किया गया था, और इसकी सहायता से प्राप्त की कैनोल किरणें। कैनोल किरणों को ही हम एनोड रेज कहते हैं, उन्हीं किरणों को हम धन किरणें भी बोलते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे कि कैनोल रेज यानी कि धन किरणें यानी एनोड रेज तीनों एक ही चीज़ हैं और इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, इनकी गुण क्या है, जैसे हम लोगों ने कैथोड किरणों के बारे में जाना था। चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैनोल रेज के क्या क्या नेचर होंगे। तो पहला नेचर, तो जैसे कैथोड रेज थी एकदम सीधी डायरेक्शन में ये चलती थी बिना रोटेट हुए, वैसे ये भी किरणें एकदम स्ट्रेट लाइन में सीधी दिशा में चलेंगी। चलिए लक्षण एक एक कर, कैरेक्टर्स एक एक कर हम लोग नोट करते हैं। पहला कैरेक्टर, पहला लक्षण कौन सा हो जाएगा? कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। सॉरी, कैनोल किरणें, या इन्हीं को कहते हैं क्या? एनोड किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। सीधी रेखा में चलती हैं। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में चलती हैं। कैनोल रेज travel in straight line। ठीक है, कैनोल रेज स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं, ये चलती हैं, सीधी रेखा में चलती हैं ये। जैसे सूर्य का प्रकाश हो गया, वो भी सीधी रेखा में चलता है। अगर वैसे ही सेम टू सेम कैनोल रेज भी, ये भी सीधी रेखा में चलती हैं। मतलब इनके रास्ते में अगर हम लोग कुछ रुकावट की चीज़ें ला दें, अपारदर्शी चीज़ ला दें, तो क्या होगा? पीछे की तरफ शैडो बन जाएगी, पीछे की तरफ छाया बन जाएगी। तो ये किरणें जहाँ से चल रही हैं उसकी तरफ एक ला दीजिए क्या? बैरियर या रुकावट की चीज़, अपारदर्शी चीज़ हो वो, उसको जब लगाएंगे आप तो वो कैथोड रेज, कैनोल रेज उसे टकराएंगे, और टकराने के बाद फिर वापसी हो जाएगी और पीछे की तरफ क्या बन जाएगी? शैडो बन जाएगी, छाया बन जाएगी। ठीक है, इससे प्रूव होता है कि ये कैनोल रेज कैसे चलती हैं? सीधी रेखा में चलती हैं, स्ट्रेट लाइन में चलती हैं। एक नेचर हमने पता कर लिया कि कैनोल रेज सीधी रेखा में स्ट्रेट लाइन में चलती है। दूसरी चीज, कैनोल किरणों की भेदन क्षमता, इनकी भेदन क्षमता। भेदन क्षमता की बात करें अगर हम लोग, तो कैनोल रेज की भेदन क्षमता कैथोड रेज के कंपैरिजन में कम होती है। समझे? आर पार भेद देने की क्षमता। तो समझिए, एल्यूमिनियम की एक लगा देते हैं कैनोल किरणों के सामने, फॉइल पन्नी लगा देते हैं, और एल्यूमिनियम की जब पन्नी लगाते हैं कैनोल किरणों के सामने, तो कैनोल किरणें एल्यूमिनियम की पन्नी को भेद कर पार हो जाती है, दूसरी तरफ निकल जाती हैं। बट एक बात, इनकी अगर कंपैरिजन करें हम लोग भेदन क्षमता की, किससे? कैथोड किरण से, तो कैथोड किरण की कंपैरिजन में इनकी भेदन क्षमता कम होती है। लिख लेंगे, क्या लिखेंगे? भेदन क्षमता इनकी कैनोल किरणें एल्यूमिनियम की पतली पन्नी को भेद सकती हैं। पतली पन्नी को भेद सकती है। ठीक है, परंतु इनकी भेदन क्षमता किससे कम होती है? कैथोड किरणों से कम होती है। कैथोड किरणों से
कम होती है। ये बात हो गई भेदन क्षमता की। ठीक है भैया, तो भेदन क्षमता इसकी क्या होती है, कैनोल किरणों की कैथोड किरणों से कम होती है। तीसरी विशेषता जानते हैं इसकी हम लोग, तीसरी विशेषता जान लेते हैं हम लोग क्या होती है इसकी। जैसे कैनोल किरणें, जैसे कैथोड किरणें थी, किसी भी धातु के प्लेट से टकराती थी, कहीं से भी टकरा जाती थी वो, तो क्या होता था, वहाँ एक चमक उत्पन्न करती थी, वहाँ ग्लो उत्पन्न करती थी। ठीक वैसे ही ये भी किरणें हैं, तो ये भी किरणें कहीं भी टकराएंगी अगर जाके, तो क्या होगा, ये भी चमक उत्पन्न करेंगे, और उस चमक को हम लोग क्या कहते थे, स्फुरदीप्त या प्रदीप्त कहते थे। तो यहाँ भी इसको भी क्या कहेंगे हम लोग, स्फुरदीप्त या प्रदीप्त उत्पन्न करती हैं ये प्रकाश की किरणें भी। चलिए लिख लेते हैं इसे भी, प्रदीप्ति या स्फुरदीप्ति। फ्लोरेसेंस से बोलेंगे या ग्लो बोलेंगे इसे हम लोग, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो क्या कहेंगे, कैनोल किरणें स्फुरदीप्त पदार्थ पर चमक उत्पन्न करती हैं, चमक उत्पन्न करती हैं। अब ये स्फुरदीप्त पदार्थ कोई सा भी हो सकता है, खास तौर पे हम जानते हैं कौन सा लेते हैं, ZnS। ठीक है, चमक उत्पन्न करती है, यहाँ पे वहाँ ग्लो डेवलप करती है, चमक को लिख देना है यहाँ पे क्या, ग्लो, ग्लो उत्पन्न करती है। ठीक है, और जान लेते हैं इसकी विशेषताएं कौन सी हो जाएंगी, और जानते हैं कुछ विशेषताएं, स्फुरदीप्त उत्पन्न करती हैं या प्रदीप्त उत्पन्न करती हैं। चुंबकीय गुण इसका जान लेते हैं हम लोग, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, चुंबकीय गुण। ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जानते हैं इसकी। तो कैनोल किरणें या इन्हीं को हम बोलते हैं क्या, एनोड किरणें भी यहाँ लिख देता हूं मैं, इन्हीं को एनोड किरणें भी बोलते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होती है, विक्षेपित होती है। ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र की बात हो गई। और बात कर लेते हैं वैद्युत क्षेत्र की, पांचवा इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र की बात करते हैं, कैनोल किरणें वैद्युत क्षेत्र में विचलित होकर, विचलित को इंग्लिश में कहते हैं डेविएट होकर, ये कहाँ को जाती हैं, विचलित होकर ऋणायन की तरफ जाती है, निगेटिव टर्मिनल की तरफ जाती है, ऋणावेश की ओर जाती है, ऋणावेश की ओर जाती है। ठीक है, और बात कर लेते हैं इनकी गतिज ऊर्जा की। गतिज ऊर्जा की अगर हम बात करें तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा। तो कैनोल किरणों की गतिज ऊर्जा कैनोल किरणों की गतिज ऊर्जा कैनोल किरणों की गतिज ऊर्जा कैथोड किरणों की तुलना में, कैथोड किरणों की तुलना में
कैथोड किरणों की तुलना में अधिक होती है। ठीक भैया, ये मैंने आपके सामने 6 प्रॉपर्टीज लिख दी हैं, इसके 6 नेचर लिख दिए हैं। कैनोल किरणें या को ही हम एनोड किरणें कहते हैं और इन्हीं को हम धन किरणें कहते हैं। ये सीधी रेखा में गति करती हैं, स्ट्रेट लाइन में गति करती हैं। भेदन क्षमता की बात करें तो कैनोल किरणें एल्यूमिनियम की पतली पन्नी को आर पार कर सकती है, भेद सकती है उसको, परंतु इनकी भेदन क्षमता जो होती है वो कैथोड किरणों के कंपैरिजन में कम होती है। प्रदीप्त या स्फुरदीप्त, ल्यूमिनस भी बोल सकते हैं इसको, ग्लो भी बोल सकते हैं इसको। कैनोल किरणें स्फुरदीप्ति पदार्थ पर जब टकराती हैं तो टकरा करके वहां चमक उत्पन्न करती हैं। चुंबकीय गुण, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करें तो कैनोल किरणें कैनोल को ही एनोड किरणें कहते हैं। मैंने यहाँ पे दोनों जानबूझ के लिखा था। क्या करती हैं ये? चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती हैं, डेविएट हो जाती हैं मैग्नेटिक फील्ड में। वैद्युत क्षेत्र की बात करें, अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो कैनोल किरणें वैद्युत क्षेत्र में विचलित होकर के कहाँ जाती है? निगेटिव टर्मिनल की ओर जाती हैं, यानी कि ऋणावेश की ओर चली जाती हैं। गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो कैनोल किरणें जो है वो कैथोड किरणों की तुलना में अधिक गतिशील होती हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और एक एक पॉइंट को आप लिखेंगे, ठीक है। हमने 6 नेचर जाने और एक आध नेचर जान लेते हैं। कैनोल किरण का और कौन सा नेचर होता है? आयनीकरण। एक और नेचर लिखते हैं, कौन सा? आयनीकरण, आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन बोलते हैं इसको। ये क्या काम होता है समझिएगा। कैनोल किरणें गैसों को आयनित कर देती हैं, बट इनकी जो आयनन क्षमता होती है, कैनोल किरणों की जो आयनन क्षमता होती है वो कैथोड किरणों के कंपैरिजन में अधिक होती है। कैनोल किरणें डाल दे रहे हैं यहाँ पे आप, गैसों को आयनित करती हैं और इनकी आयनन क्षमता, इनकी आयोनाइजेशन पावर क्या होती है? कैथोड किरणों की कंपैरिजन में, कैथोड रेज के कंपैरिजन में क्या होती है? अधिक होती है। ठीक है, तो ये हमने जान लिया 6-7 नेचर जाना हमने किसका? कैनोल रेज का। और इतने नेचर पर्याप्त हैं इसे जानने के लिए, ठीक है। और इतने नेचर जानने के बाद अब हम लोग जानेंगे कुछ अगले प्रैक्टिकल के बारे में कि न्यूट्रॉन की खोज कैसी हुई, न्यूट्रॉन की खोज की ज़रूरत क्यों पड़ी, और फिर आगे हम लोग कुछ परमाणु मॉडल पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, एटॉमिक मॉडल पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, धन्यवाद भैया।